तो स्वॉट एनालिसिस में स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मतलब स्ट्रेंथ मतलब ताकत, वीकनेस मतलब कमजोरी, और अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, और थ्रेट्स मतलब खतरे। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस क्या है? एक टेक्निक है जिसे आप एक प्लानिंग टूल्स बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रेटजी प्लानिंग टूल। ठीक है, स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्लानिंग टूल्स है, या स्ट्रेटजी प्लानिंग टूल है, या फिर टेक्निक है। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को एनालिसिस करके जो बिजनेस है या प्लान है उसको समझा जाता है। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है, स्वॉट एनालिसिस एक टेक्निक है, एक या प्लानिंग टूल है जिसमें स्ट्रेंथ को, अपॉर्चुनिटीज को, वीकनेस को, थ्रेट्स को बिजनेस में या प्लान में समझा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्वॉट एनालिसिस की डेफिनेशन। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस डेफिनेशन। स्वॉट एनालिसिस इज अ स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि स्वॉट एनालिसिस एक टेक्निक भी है, या फिर आप उसको स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल्स बोल सकते हैं, या प्लानिंग टूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस इज द स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड evaluate an organization's internal strength and weakness and its external opportunities and threats। जो शॉर्ट एनालिसिस है वो क्या है? एक रणनीतिक उपकरण है या स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है जो किसी संगठन मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की आंतरिक ताकतें, मतलब आंतरिक मतलब इंटरनल। ठीक है, इंटरनल जो भी हमारी क्या है ताकत है, स्ट्रेंथ है, कमजोरी मतलब वीकनेस है, और बाहरी मतलब एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज व खतरे मतलब थ्रेड्स को पहचानने व समझने के लिए उपयोग किया जाता है। सिंपल से कहे तो शॉर्ट एनालिसिस एक स्ट्रेटजिक प्लान है या स्ट्रेटजिक टूल्स है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल फैक्टर जैसे स्ट्रेंथ, वीकनेस, और इंटरनल फैक्टर्स जैसे, नहीं, इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को पहचानने व समझने में यूज किया जाता है। ठीक है, ये था शॉर्ट एनालिसिस की डेफिनेशन। सिंपल सा है, सिंपल में बोले तो ओनली ये क्या है? एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है जो किसी भी बिजनेस या प्लान को समझने के लिए यूज किया जाता है। उसमें आने वाले नए नए अपॉर्चुनिटीज मतलब नए नए जो अवसर आते हैं, और अवसर के साथ में जो खतरे आते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है? वीकनेस होती है और स्ट्रेंथ होती है। उसी उन चारों चीज़ को एनालिसिस करने के लिए जो उपकरण यूज़ किया जाता है, जो टेक्निक यूज़ की जाती है, उसे ही क्या किया जाता है? शॉर्ट एनालिसिस कहा जाता है। अब देखते हैं कि शॉर्ट एनालिसिस क्यों दिया गया था। रीजन ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस was given to help organization understand their internal capability and external environment so they can make better decision, improve performance and create effective strategies। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस मतलब शॉर्ट जो था मैंने बताया था आपको, शॉर्ट एनालिसिस इसलिए दिया गया था ताकि कोई भी संस्था मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी या कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, कोई बिजनेस प्लान कर रहा हो, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इंटरनल ताकत और कमजोरी को पहचानना, और जो बाहरी अपॉर्चुनिटीज होती है मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी मतलब अपॉर्चुनिटीज होती है, खतरे होते हैं, उसको समझकर एक बेहतर डिसीजन लेना, एक अच्छा डिसीजन लेना सोच समझ के, कि उनको देखना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चल रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी ताकत है, कौन कौन सी वीकनेस है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है मतलब क्या क्या जो अवसर आते हैं और अवसर से जो खतरे आते हैं उनको पहचानना पहले, और उस फिर सोच समझकर एक अच्छा डिसीजन लेना, बेटर डिसीजन लेना ही क्या है? डिसीजन लेना ही क्या है? शॉर्ट एनालिसिस है। इसलिए क्यों दिया गया था? इसलिए ही
स्वॉट एनालिसिस दिया गया था या स्वॉट दिया गया था। ठीक है, अब है कंपोनेंट ऑफ स्वॉट एनालिसिस। तो कंपोनेंट क्या क्या है मैंने आपको बताया था अभी, एक स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब ये ताकत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कमजोरी, अवसर और ये क्या है, खतरे। ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कमजोरी है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ ताकत भी होगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो साथ में उसके साथ कोई कोई खतरे भी मिलते हैं। तो ये क्या है, स्वॉट एनालिसिस के 4 कंपोनेंट्स हैं। अब ये 4 कंपोनेंट्स हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फर्स्ट है स्ट्रेंथ, मतलब शक्तियाँ। स्ट्रेंथ मीन्स शक्तियाँ। शक्तियाँ क्या होता है, देखते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ्स आर द इंटरनल क्वालिटीज ऑफ अ कंपनी दैट मेक बेटर देन अदर कंपनीज। शक्तियाँ वे अच्छी बातें होती है जो कंपनी के अंदर मौजूद होती है और जो दूसरी कंपनियां से बेहतर बनाती है। मतलब जो स्ट्रेंथ होती है क्या होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी आदत होती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उनके अंदर अच्छी अच्छी खूबियाँ है, अच्छी अच्छी क्वालिटी से, तो क्या है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छी स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है, वो अच्छी बातें होती है जो कंपनी के अंदर मौजूद होती है। मतलब कि जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इंटरनल फैक्टर है, जो कंपनी के अंदर होती है, जो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके अंदर जो भी अच्छी बातें होती है, जो मतलब सभी एम्प्लॉयज़ के मिलकर जो स्ट्रेंथ बनाती है, वो क्या होती है, वो मतलब अपने कंपनी के लिए एक अच्छा करने के लिए जो भी स्ट्रेंथ लाती है, उनके साथ साथ कुछ कमजोरियाँ होती है उन ऑर्गेनाइजेशन की, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन से कंपटीशन करती है किसी दूसरी कंपनी के लिए। वो चाहती है कि अपनी कंपनी दूसरी कंपनी से ज़्यादा अच्छी बने। तो इसके लिए आगे कौन आता है, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो हमारे अंदर की बोलो या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो भी स्ट्रेंथ होती है, उसी के कारण क्या होता है, हम किसी से कंपटीशन कर सकते हैं। इसलिए क्या है, स्ट्रेंथ एक अच्छी आदत है, किसी सिंगल पर्सन के अंदर हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। जो स्ट्रेंथ होती है क्या होती है, एक अच्छी आदत होती है, एक अच्छी बात होती है। एग्जाम्पल देखिए, अमूल की अच्छी गुणवत्ता और लोगों का भरोसा उसकी बड़ी शक्ति है। मतलब जो अमूल चल रहा है, अमूल कंपनी क्या पहले ओनली दूध बेचती थी, अब क्या, ठीक है, दूध, दही, चीज़, मक्खन, ठीक है, सारी चीज़ें बेचती है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने एक अच्छा भरोसा बनाया लोगों के बीच। ठीक है, उन्हें अच्छे कस्टमर्स बनाए। लोगों का भरोसा, लोगों की जो भी इच्छाएं होती है, जो उनकी नीड्स थी, उनको किसने किया, अमूल ब्रांड ने पूरा किया। उन्होंने कभी भी कस्टमर का कभी भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं किया कस्टमर तक। इसलिए क्या है, जो लोगों का भरोसा है और जो ब्रांड की जो कंपनी है, अमूल ब्रांड है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी के साथ साथ लोगों का भरोसा क्या है, उस कंपनी की या उस ब्रांड की एक बड़ी शक्ति है, एक बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये था स्ट्रेंथ। सेकंड कंपोनेंट देखते हैं, वीकनेस। वीकनेस मीन्स कमजोरियाँ। ठीक है, अब देखते हैं कमजोरियाँ क्या होता है। वीकनेस आर द इंटरनल प्रॉब्लम्स और वीक पॉइंट्स ऑफ अ कंपनी दैट रिड्यूस इट परफॉर्मेंस। कमजोरियाँ वे बुरी आदतें हैं या कमियां होती है जो कंपनी के अंदर ही होती है, उन्हें उस और जो उसकी प्रगति में या प्रोग्रेस में क्या करती है, रुकावट डालती है। मतलब मान लो आप अगर किसी सिंगल पर्सन से ले लो, उसके अंदर और कुछ स्ट्रेंथ है, उसकी कुछ ताकत है, तो किसी ने उस इंसान के अंदर कुछ कमियां भी होती है। ठीक है, वही चीज़ें बता रहे, कमजोरी क्या है, एक बुरी आदत है। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है, वो क्या है, एक अच्छी आदत है। परंतु जो कमजोरियाँ है, जो वीकनेस है, वो क्या है, एक बुरी आदत है, एक कमियां है हमारे अंदर की। तो जो क्या करती है, कंपनी के अंदर होती है और उसकी प्रोग्रेस में रुकावट डालती है। अगर कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ वीकनेस है, वो क्या करेगी, कंपनी की ग्रोथ को रोकेगी। ठीक है, कंपनी को ग्रोथ करने में रोकेगी, कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने से रोकेगी। इसलिए क्या किया जाता है, स्ट्रेंथ का यूज़ करके जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है उसको कम किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए,
अगर किसी कंपनी की मार्केटिंग कमज़ोर है तो वह उसकी बड़ी कमज़ोरी होती है। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, उसका वो अपना कंपनी का एडवर्टाइजमेंट या उसका या मार्केटिंग बोलो, उसका मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाती है, ठीक है। मार्केटिंग अच्छे से नहीं करना मतलब कि वो जो भी सर्विस दे रहा है, वो कंपनी जो सर्विस दे रही है उसका एडवर्टाइजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रही है, ठीक है। उसकी जो भी प्रोडक्ट है उसको सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, वो उसकी क्या है, कमी है, उसकी वीकनेस है कि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पा रही है, अपने कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे रही है। जब तक किसी कंपनी का मार्केटिंग अच्छे से नहीं होगी, उसका एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा नहीं, वो कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। इसलिए क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरी आदत है, एक कमजोरी है, ठीक है। थर्ड है अपॉर्चुनिटीज, मतलब अवसर। अपॉर्चुनिटीज आर द एक्सटर्नल चांसेस इन द मार्केट दैट हेल्प अ कंपनी ग्रो। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये क्या थे, कंपनी के अंदर के फैक्टर्स थे, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स थे। अब देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब जो बाहर इन्वायरमेंट में होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कंपनी से बाहर मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज आती है, जो खतरे होते हैं, उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो मार्केट में देखा जाता है। अवसर से वे बाहरी मौके होते हैं जो मार्केट या वातावरण से मिलते हैं, और अगर कंपनी इनका सही उपयोग करे तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा मार्केटिंग कर रही है, अपना एडवर्टाइजमेंट, अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट अच्छे से कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, उसको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। क्या है, उसको बाहर के वातावरण से, बाहर के इन्वायरमेंट से जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मतलब क्या हो रहा है, उसको नए नए अवसर से मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उसने अपने कंपनी की जो मार्केटिंग है वो अच्छे से की है, उसको अच्छे से एडवर्टाइजमेंट किया है। आपने कोई प्रोडक्ट को सेल करना है या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपने पोस्टर्स लगवाए, उसका टीवी में ऐड दिया, उसका अच्छे से एडवर्टाइजमेंट किया, सोशल मीडिया पे चलाया, ठीक है। आपने सारी चीज़ें की किसके लिए, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी, अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी, अपनी कंपनी की मार्केटिंग अच्छी करेगी, तो उसे क्या मिलेगा, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, हमने उस कंपनी के बारे में बाहर वातावरण में, जो हमारा बाहरी वातावरण, उसमें क्या किया, उसका प्रचार प्रसार किया। बाहरी प्रचार प्रसार से क्या हुआ, उसको अच्छे अच्छे अवसर मिले, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग बढ़ने से फ्लिपकार्ट जैसे कंपनियों को बड़ा अवसर मिला है, ठीक है। फ्लिपकार्ट जो कंपनी, क्या हुआ, ऐड चलते हैं, ठीक है, हम ऐड देखते हैं, उसका रिव्यूज़ देखते हैं, उसकी क्या देखते हैं कि वो उसमें कितने अच्छे रिव्यूज़ है, उसके व्यूज़ कैसे हैं, उसका रिव्यू कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, ठीक है, उसकी रेटिंग देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद हमसे शॉपिंग करते हैं। हम पहले उसका क्या देखते हैं, उसकी वो देखते हैं, मतलब उसके बाहरी वातावरण में उसकी पहचान कितनी है, वो कितना यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, उसके बाद हम उससे शॉपिंग कर रहे हैं। वैसे ही अगर हमें अपनी कंपनी को ग्रो करवाना है, अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है, तो अच्छी मार्केटिंग किया जाए, ठीक है। अच्छी मार्केटिंग होगी, अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा, तो नए नए अवसर मिलेंगे। हम देखते हैं कि, ठीक है, फ्लिपकार्ट में आपने कोई कपड़ा देखा, आपको कपड़ा पसंद आया, सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, रिव्यू चेक करेंगे, उसकी रेटिंग देखेंगे, उस कपड़े को कितनी रेटिंग मिली है, उस हिसाब से आप उसको क्या करेंगे, उस कपड़े को ऑर्डर देंगे। क्या हुआ, उसने पहले रेटिंग देखा, मतलब उसने पहले उस चीज़ को एडवर्टाइजमेंट किया, उसने बराबर जिस कस्टमर ने वहाँ से कपड़े खरीदा था, शॉपिंग किया था, उससे रिव्यू लिया, अच्छा फीडबैक लिया, उसके बाद उसको वहाँ पर डाला, और हमने क्या किया, उसी को देख के, उसकी अच्छी मार्केटिंग को देख के क्या हुआ, हमने उसमें ऑर्डर किया, तो उसको क्या मिला, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, ठीक है। फोर्थ है थ्रेड्स, ठीक है, मतलब खतरे। थ्रेड्स आर द एक्सटर्नल डेंजर और प्रॉब्लम्स दैट कैन हार्म अ कंपनी। मतलब जो खतरे होते हैं वो क्या होते हैं, बाहरी समस्याएं होती है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट किया, ठीक है, मार्केटिंग की किसी प्रोडक्ट की, तो उससे क्या हमको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली, पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, साथ में क्या होंगे, खतरे भी आएंगे। तो क्या है, जो खतरे होते हैं, क्या होती है, बाहरी समस्याएं होती है, जोखिम होते हैं, रिस्क होते हैं, जो कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, बाजार में नई बड़ी विदेशी कंपनी का आना
घरेलू कंपनियों के लिए खतरा हो जाता है। अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी हमारे इंडिया में वर्क करती है, वो अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वो अच्छा प्रोडक्ट देती है, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है, हम उसकी रेटिंग चेक करते हैं, हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हम क्या करेंगे, हम उस जो कंपनी से जो भी चीज़ें आ रही है, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। तो जो हमारी भारतीय कंपनियाँ क्या होगी, वो पीछे चले जाएगी। तो क्या है, हमारी भारतीय कंपनी के लिए क्या है, खतरा है। ठीक है, तो यही थे स्वॉट एनालिसिस के 4 कंपोनेंट्स थे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट्स देखे। अब देखेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट विश्लेषण मतलब स्वॉट एनालिसिस के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। ठीक है, अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं कि जैसे कि स्वॉट एनालिसिस है ना, कि स्वॉट एनालिसिस कहाँ कहाँ पर किस किस उद्देश्य से काम कर रहा है। ठीक है, उसके क्या क्या उपयोग हो रहे हैं, कहाँ कहाँ उसके उपयोग हो रहे हैं, वही क्या होते हैं, उसके अनुप्रयोग कहलाते हैं। तो हम इसको देखेंगे स्ट्रेटजी बेस्ड। ठीक है, हम देखेंगे स्ट्रेटजी बेस्ड जो स्वॉट एनालिसिस है वो 4 प्रकार के अनुप्रयोग देता है। कौन कौन से, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, टर्न डाउन स्ट्रेटजी और डिफेंसिव स्ट्रेटजी। ये 4 प्रकार की हम एप्लीकेशन देखेंगे जो स्ट्रेटजी बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग तैयार करना, उसको मैनेज करना ही पड़ रहा है। इसलिए हमने क्या देखा, जो शॉर्ट एनालिसिस उसको किसके बेस्ड, स्ट्रेटजी बेस्ड देखा है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी बेस्ड फर्स्ट अनुप्रयोग है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, अग्रेसिव स्ट्रेटजी। ठीक है, अग्रेसिव स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, आक्रामक रणनीति। तो अग्रेसिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड व्हेन an organization has strong strength and good opportunities and it use both to grow fast and expand its business। इसमें क्या यूज हुआ है, आप देखिए एप्लीकेशन हमने इसकी डेफिनेशन देखा तो स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज क्या और क्या, स्ट्रेंथ। तो क्या जो अग्रेसिव स्ट्रेटजी है वह क्या है, वह ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपनी मजबूत शक्तियाँ मतलब अपनी मजबूत स्ट्रेंथ और अच्छे अवसर मतलब अच्छे अपॉर्चुनिटीज का उपयोग करके अपने व्यवसाय को तेजी से बढ़ाता है और विस्तार करता है। अग्रेसिव जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या क्या यूज हो रहा है, स्ट्रेटजी यूज हो रही है और क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज यूज हो रही है, स्ट्रेटजी प्लस अपॉर्चुनिटीज। तो क्या होता है, जो आक्रामक रणनीति या अग्रेसिव स्ट्रेटजी है वो क्या करती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ को अपनी अपॉर्चुनिटी का उपयोग करके मतलब अपनी स्ट्रेंथ का अपनी अपॉर्चुनिटीज का यूज करके अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने का और अच्छा ग्रो करने के लिए यूज करती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक मोबाइल कंपनी के पास नई तकनीक है, ठीक है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी है और मार्केट में 5G की मांग भी बहुत ज़्यादा है, तो वह कंपनी जल्दी से नए 5G फ़ोन लॉन्च करके अपना बाजार बढ़ा देती है। यह क्या आक्रामक रणनीति या अग्रेसिव स्ट्रेटजी है। इसमें क्या हुआ, उसने पहले अपने जो कंपनी है उसकी ताकत देखी कि हमारी कोई जो कंपनी है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद उसने बाहर की जो अपॉर्चुनिटीज है वो देखी। अपॉर्चुनिटीज क्या थी कि मार्केट में 5G जो फोन्स होते हैं उनकी मांग थी। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी थी और उसने अपॉर्चुनिटीज देख भी ली क्या कि मार्केट में 5G फोन की मांग ज़्यादा है, तो उसने क्या किया, अपने स्ट्रेंथ का यूज करके 5G फोन लॉन्च कर दिया। और उसने अपने स्ट्रेंथ को लेकर 5G अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर 5G फोन लॉन्च कर दिया। उससे क्या होगा, उनकी कंपनी अच्छा ग्रो करेगी और अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी। इसका मतलब है अग्रेसिव स्ट्रेटजी का सिंपल सा मीनिंग है कि अपने स्ट्रेंथ को देखकर और बाहर जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उनका यूज करके अपनी कंपनी को ग्रो करना, अपनी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट अर्न करना ही क्या है, अग्रेसिव स्ट्रेटजी कहलाती है। सेकेंड है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, विविधीकरण रणनीति। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी इज यूज्ड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इंटर
इनटू न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट बाय यूजिंग अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, विविधीकरण नीति, विविधीकरण रणनीति इसका हिंदी नाम है। इसका डाइवर्सिफिकेशन रणनीति को क्या कहते हैं हिंदी में, विविधीकरण रणनीति कहते हैं। जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है उसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब जो संगठन है क्या करता है, नए उत्पाद या नए बाजार में प्रवेश करके अपने व्यवसाय का विस्तार करता है। उसमें क्या होता है, मतलब अपने स्ट्रेटजी का या अपनी जो स्ट्रेंथ है उसका यूज करके अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नए उत्पाद मतलब नए प्रोडक्ट को या फिर नए मार्केट में एंटर करके अपनी कंपनी को या फिर अपने बिजनेस को विस्तार करता है या उसमें प्रोग्रेस लाता है, इम्प्रूवमेंट लाता है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या हो रहा है, सिंपल सी मीनिंग है उसमें ये हो रहा है कि उसमें ओनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखकर नए उत्पाद मतलब न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है या फिर नए मार्केट में इंटर किया जा रहा है। मतलब जिस मार्केट में वो पहले से जिस मार्केट का वो पहले यूज़ नहीं कर रहे थे, जहाँ से वो नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ला रहे थे, वहाँ पर उन्हें क्या किया, एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। किसके लिए, अपने स्ट्रेंथ से और बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ को देख के, बाहर के एनवायरनमेंट को देख के। यह है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। एग्जाम्पल समझिए, जैसे एक दूध बेचने वाली कंपनी अब दही और पनीर भी बनाकर बेचने लगती है, तो ये क्या है, विविधीकरण है। कैसे, क्योंकि वो पहले सिर्फ दूध बेच रही थी, बाद में उसने क्या किया, अपने स्ट्रेंथ का यूज़ किया और उसने बाहर के इन्वायरमेंट में क्या देखे, अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि वो उसकी ज़रूरत है और उसने फिर क्या किया, उन्होंने पनीर भी और दही भी बेचना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने जो बिजनेस है उसको क्या किया, प्रोग्रेस किया, उसमें विस्तार लाया। ये थी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। सिंपल सा ये है, इसमें इतना है कि अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना या फिर न्यू मार्केट में एंटर करना। नए अपने जो कंपनी हम चला रहे हैं उसी में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए या फिर नए मार्केट में एंटर किया जाए। कि आप सिर्फ दूध बेच रहे हैं तो आप नए मार्केट में जाके दूध, दही के साथ घी, पनीर, चीज़, ये सारी चीज़ें बेचें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी कंपनी भी प्रोग्रेस करेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करेगी। ये थी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। अब थर्ड देखते हैं, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी मतलब बदलाव की रणनीति। बदलाव रणनीति में देखते हैं कि टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इज यूज्ड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग पुअरली एंड इट ट्राइज टू इम्प्रूव इट्स वीकनेस टू बिकम्स स्ट्रॉन्ग अगेन। ठीक है, जो बदलाव रणनीति है वह कौन सी स्ट्रेटजी होती है, बदलाव रणनीति। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड रणनीति स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी वह होती है जिसमें कमजोर प्रदर्शन मतलब वीकनेस, ठीक है, इसमें वीकनेस यूज हो रहा है, जिसमें वीकनेस प्रदर्शन मतलब कमजोर प्रदर्शन कर रही कंपनी अपनी कमियों को दूर करके फिर से बेहतर बनने की कोशिश करती है। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन की या अपनी कंपनी की कमियां देखती है कि उसमें कौन सी कमी है। ठीक है, उसने क्या किया, पहले अपनी कमियों को पहचान लिया, अपने ऑर्गेनाइजेशन की कमियों को पहचान लिया और उस कमियों को दूर करने के लिए क्या किया, फिर से प्रयास किया, फिर से उसमें इम्प्रूव लाने के लिए नई नई कोशिशें की। ये क्या थी, यह टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड मतलब बदलाव, डायरेक्ट बदलाव होना। उन्हें अपनी कमियों को देख लिया, उसके बाद उसको अपनी कमियों को बेहतर बनाने के लिए नई नई स्ट्रेटजी अपनाई, नए नए फॉर्मूले अपनाए, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखा और अपनी कंपनी में क्या लाया, ग्रो लाया। मतलब कमी को देखते हुए डायरेक्ट बदलाव लाना ही क्या था, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक कंपनी घाटे में चल रही है, ठीक है, मतलब उसको लॉस हो रहा है, तो वह अपने खर्चे कम करती है। उसने क्या किया, जैसे इसमें बताया कि उसने देख लिया कि अपनी कमियां क्या है। जिस कमियां क्या थी कि उस कंपनी में खर्चा ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, उन्हें इस कमी को देख के क्या किया, अपनी कंपनी का खर्च कम कर लिया। ठीक है, कंपनी का खर्चा कम कर लिया मतलब उसने अपने कंपनी की जो कमियां थी उसको मैनेज करने के लिए अपना खर्चा कम कर दिया। ठीक है, नए मैनेजर और काम करने का तरीका सुधार दिया। उसने क्या किया, नया मैनेजर लाया, काम को सुधारने का तरीका बनाया, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई, जो भी कमियां था वो दूर करने के लिए अच्छी से अच्छी कोशिश की। तो यही था क्या, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी।
फोर्थ है डिफेंसिव स्ट्रेटजी। डिफेंसिव स्ट्रेटजी मतलब रक्षात्मक रणनीति। डिफेंसिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फेस स्ट्रॉन्ग थ्रेट्स एंड टायर्स इन प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम लॉसेस एंड रिस्क। ठीक है, डिफेंसिव जो स्ट्रेटजी है, डिफेंसिव स्ट्रेटजी वह स्ट्रेटजी होती है जिसमें संगठन मतलब जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बाहरी खतरे मतलब इसमें क्या हो रहा है, थ्रेट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या देखती है, बाहरी खतरे से अपने व्यवसाय को बचाने के लिए सुरक्षा का उपाय अपनाती है। मतलब इसमें क्या हुआ, डिफेंसिव में रक्षात्मक मतलब अपनी सुरक्षा करना। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या देखा, बाहर के जो होने वाले खतरे हैं, देखा कि बाहर कौन कौन से खतरे चल रहे हैं। ठीक है, बाहर जो खतरे हैं उनको कम करने के लिए क्या किया, नए नए उपाय सुझाया। एग्जाम्पल देखिए, जैसे जब किसी दुकान के पास बड़ा मॉल खुल जाता है तो वह दुकान डिस्काउंट देकर अपने ग्राहकों को जुड़कर रखती है ताकि नुकसान से बचा जा सके। जैसे कि अभी किराना शॉप्स है, ठीक है, डीमार्ट्स खुल गए हैं। डीमार्ट्स अधिकतर लोग डीमार्ट सामान ला लेते हैं। ठीक है, तो किराना दुकान ज़्यादा यूज़ नहीं होती, वो क्या करेगा, अपने ग्राहक बनाने के लिए डिस्काउंट देगा कि ये चीज़ें इतने में मिल जाएगी। उसने क्या किया, उसमें डिस्काउंट रखा, उससे फ़ायदा क्या हुआ, उसके जो ग्राहक बने हुए थे, जो कस्टमर बने हुए थे वो बने रहेंगे। तो उसने क्या किया, अपनी जो उसमें जो खतरे थे उसको मतलब सुलझाने के लिए या प्रॉब्लम को हटाने के लिए दूसरा जो सुझाव है या दूसरा अपना सुरक्षात्मक जो डिफेंस है वो अपनाया। ठीक है, वही है डिफेंसिव स्ट्रेटजी। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि इसमें क्या किया जाता है कि जो अपनी कमियां हैं मतलब जो हमारे खतरे हैं, हमको जो बाहरी इन्वायरमेंट से या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी हमें खतरे मिल रहे हैं, हमारी कंपनी को खतरे मिल रहे हैं, उनको क्या करना, उनको बचाना या उनको सुरक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए नई स्ट्रेटजी अपनाना या नया प्लान तैयार करना। नया प्लान जैसे क्या हुआ, उसने देख लिया कि नए नए ग्राहक, अब क्या हुआ, मॉल खुलने से उस मॉल में जा रहे हैं, तो उसने क्या किया, अपने ग्राहक को डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया। मतलब उसने क्या किया, नई स्ट्रेटजी बनाई अपने खतरे को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये थी अनुप्रयोग। ये अनुप्रयोग थे जो शॉर्ट एनालिसिस में यूज़ होते हैं कि शॉर्ट एनालिसिस हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं। हमने यहाँ किसके अकॉर्डिंग देखा था, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देखा था कि हम कोई प्लान तैयार कर रहे हैं किसी बिजनेस को लेकर या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, कोई प्लान तैयार कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हमें कौन कौन सा अनुप्रयोग का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये इसके अनुप्रयोग थे, इसके एप्लीकेशंस थी। ठीक है, तो ये था शॉर्ट एनालिसिस, छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने क्या क्या देखा, शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है देखा, उसके 4 कंपोनेंट्स देखा, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स थे। और उसके बाद हमने देखा कि उसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन सा अनुप्रयोग है जो शॉर्ट एनालिसिस किस किस पर्पज से काम करता है। तो हमने किस में देखा था, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, ये इतना ही टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।